बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड के, हमने के जो है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। दैट लाइन ज्वाइनिंग ए 7 और 3, बी के और -6 एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी -4 एंड 5 और डी के पॉइंट्स है -6 और 4 आर या तो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल हैं तो उसके लिए जो है ये कंडीशन होती है कि अगर जो है स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। यहाँ हमने कंडीशन लगानी है इफ लाइंस आर पैरेलल then slopes will be equal। हम जो है वो ए और बी के पॉइंट्स जो हैं वो ले लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, सेम वही फार्मूला जो हमने सेकंड में यूज़ किया है, y2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास है x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो हम लिखेंगे -6 -3 ओवर k 7 k -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की ही 9 ओवर k -7। ये स्लोप ऑफ ए बी है। अब जो है हम स्लोप ऑफ बी सी जो है सी डी जो है वो लेंगे 4 -5 -6 + 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -5 तो माइनस का 1 आ जाएगा। -6 में से 4 पॉजिटिव के निकलेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -1/2। अब हम इसको लिख लेते हैं m1 और इसको लिख लेते हैं m2। ठीक है, मैंने क्या कहा है, लाइंस तब पैरेलल होंगी जब स्लोप जो है वो इक्वल होंगे। तो हम जो है इनको पहले इक्वल रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास -9 ओवर k -7 इक्वल -1 ओवर -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा माइनस k के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k आ गया, माइनस माइनस +7। यहाँ माइनस माइनस 9 2 18 पॉजिटिव के। हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो माइनस के इधर ही रहने देंगे। 18 -7, ये +7 इधर आके -7 में चेंज हो जाएगा। 18 में से 7 गया तो हमारे पास रह गए 11 -k = 11। k की हमें जो है वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे k = -11, यानी हमने जो है माइनस इधर शिफ्ट कर ली। ये हमारे पास k की वैल्यू -11 आ गई। अब हमने जो है वो फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर है। सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर। तो लाइन इफ स्लोप्स आर इक्वल टू -1 -1। परपेंडिकुलर तब होंगी जब दोनों का स्लोप, जैसे यहाँ पे जो है हमने कहा था इक्वल होगा, ये हमने इक्वल रख के m1 m2 को जो है यहाँ पे m1 = m2 रख के हमने जो है वो इसके जो है उस पैरेलल को फाइंड कर लिया है। इसी तरह हमने परपेंडिकुलर को के जो है अगर वो -1 के इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं, ले लेते हैं।
m1 m2 हम निकाल चुके हैं। m1 हमारे पास -9 हो, k -7 है, और m2 हमारे पास है -1 और -2, 1/2 इक्वल ये क्या होगा, -1 के होगा तो हम यहाँ पे -1 रखेंगे। यहाँ पे m2 वैसे इस माइनस से इस जो है ये माइनस ख़त्म कर दिया, इस वजह से ये 1/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 -9 आ जाएगा, 9 × 1 = 9 ओवर ये 2 को k -7 के साथ करेंगे, 2 को पहले k के साथ करेंगे तो ये 2k बन जाएगा, -2 7 × 40 = -1। अब हमें तो यहाँ पे वैल्यू 2k की निकालनी है, तो 2k जो है यहीं पे रहेगा -1। तो ये हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके नीचे 1 लगा देंगे, तो वह -9 जो है वो आ जाएगा -9 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ -9 और यहाँ पे आ जाएगा -2k + 40। अब यहाँ -2k रहेगा, -9 और ये 14 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की रहेगी। 4 में 9 गए तो ये हमारे पास 13 और ये 1 + 1 3। अब -2 के इक्वल टू जो आ गया है हमारे पास 23, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। परपेंडिकुलर होगा तो जो है इसकी वैल्यू k = 23/2 आ जाएगी। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये आ जाएगी 11 × 1/2। पैरेलल होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो -11 होगी और परपेंडिकुलर होगा तो 11 × 1/2।